Welcome back, my dear students. How are you all? I am Jatin Dani. Today we will going to start with the topic vapor pressure. Vapor pressure. The name suggests the topic is very simple. Yes, the topic is very simple topic. But जब वेपर प्रेशर स्टार्ट करना है उससे पहले हमें एक और टर्म के बारे में बताना चाहिए. कौन सी टर्म है वो? दैट इज इवेपोरेशन. क्या होता है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन का मतलब है जब वेपर्स की क्या हो रही है? फॉर्मेशन. ठीक है, जब वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोल रहे हैं. तो इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ बीकर. एक हमने यहाँ पे बीकर कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो इस बीकर के बीच में क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन है. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर इसके सॉल्यूशन के कुछ पार्टिकल्स जो हैं सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और कुछ पार्टिकल्स जो होंगे सॉल्यूशन के बीच में होंगे. ये एक्स पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये वाले. ठीक है, कुछ सरफेस के ऊपर हैं, कुछ सॉल्यूशन के बीच में है. तो अभी एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास इवेपोरेशन है वो कौन सा फिनोमिना होता है? इट इज सरफेस फिनोमिना. ठीक है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे वही क्या कर जाएंगे? इवेपोरेट कर जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सिर्फ यही क्यों करेंगे, नीचे वाले क्यों नहीं करेंगे? इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए यहाँ पे क्या है. यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इस साइड से नीचे से लग रही है. ठीक है, ऊपर से तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही इसके ऊपर. सिमिलरली एक और पार्टिकल भी है हमारे पास. कौन सा पार्टिकल है? ये रहा पार्टिकल. इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर साइड से, चारों तरफ से लग रही है फोर्स. तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है? ज्यादा अप्लाई हो रही है. इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें ज्यादा है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ज्यादा कम है, इज लेस. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा है. ठीक है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है. तो जहां पे फोर्सेस कम होगी तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? अपने सरफेस को लीव करके क्या बना लेंगे? वेपर्स की फॉर्मेशन कर देंगे. जब यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स की वेपर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो है वो हम वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे. पहले हम देख लीजिए कि वेपर्स बन गए हमारे पास. ये जो है हमारे एक्स के वेपर्स जा रहे हैं हमारे. ठीक, अब क्या होगा? वेपर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है. क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है. एक और कारण है जिसके कारण ये जो पार्टिकल्स हैं, एक और भी रीजन है जिसके कारण ये पार्टिकल्स सरफेस वाले पार्टिकल्स ही क्यों इवेपोरेट कर रहे हैं. वो कौन सा कारण है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी. यस, काइनेटिक एनर्जी. भी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कि काइनेटिक एनर्जी का तो पता ही है आपको. एनर्जी ड्यू टू मोशन, नीचे वाले मोशन में, ऊपर वाले मोशन. अब ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा मूवमेंट्स को शो कर रहे हैं, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? हमारे पास ज्यादा होगी. जितनी मूवमेंट ज्यादा हो रही है, मूव अपसाइड डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इनके पास एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी. अगर ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा जल्दी क्या कर जाएंगे? इवेपोरेट कर जाएंगे हमारे पास. तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. फर्स्ट कौन सा फैक्टर है हमारे पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी कम होगी हमारे पास उतने वेपर ज्यादा बन जाएंगे. और दूसरा कौन सा फैक्टर है हमारे पास? दैट इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा पार्टिकल्स की होगी उतना ही क्या होगा? हमारे पार्टिकल्स ज्यादा जल्दी क्या कर जाएंगे? वेपराइज हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारे पास. अब इवेपोरेशन तो आपको पता लग गया कि वेपर्स बन रहे हैं हमारे पास. कैसे बन रहे हैं वो भी पता लग गया. जो हमारे सरफेस वाले पार्टिकल्स होंगे, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ वही क्या करेंगे? वेपर्स की फॉर्मेशन करेंगे. जो बीच में पार्टिकल्स हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो कर रहे हैं सिर्फ. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दूसरा रीजन था उसका. अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये वेपर प्रेशर क्या चीज है. जो वेपर्स यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास, क्या वो प्रेशर अप्लाई करेंगे या नहीं?
उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारे कंटेनर के ऊपर। मान लो मेरे पास ओपन वेसल, मेरे पास एक ओपन वेसल है, ओपन वेसल है, ऊपर से मैंने इसको कवर नहीं किया हुआ। अगर मैंने इसको कवर नहीं किया हुआ, दैट इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो वेपर्स हैं, वेपर बन रहे हैं, वो हवा में, एयर में चले गए, हवा में चले गए, ठीक है। तो मतलब वो तो किसी भी प्लेस के ऊपर क्या नहीं अप्लाई कर सकते, अपना प्रेशर ही नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमारे पास है ओपन वेसल में कभी भी जो वेपर्स होंगे वो अपना क्या नहीं अप्लाई कर सकते, प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इस बीकर को या इस कंटेनर को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लोज कंटेनर ले लिया, दिस इज क्लोज कंटेनर, क्लोज वेसल ले लो, क्लोज कंटेनर ले लो, मैंने इसको बंद कर दिया ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे मत करो, बस ऊपर कर लो, उधर वेपर्स भी फॉर्म होने चाहिए आपके। यहाँ पे ले लिया, ये क्लोज कर दिया मैंने यहाँ से, और मेरे पास यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, सॉल्यूशन है, जिसके पार्टिकल्स के क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। वही जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं, एक्स पार्टिकल्स, एक्स पार्टिकल्स के क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर जाते आते इन्होंने यहाँ पे जाके क्या अप्लाई करना स्टार्ट कर देना, प्रेशर अप्लाई करना। जब यहाँ पे जाके ये पार्टिकल्स जो हैं प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब ये प्रेशर ऐसे ही नहीं है कि वेपर बन के प्रेशर अप्लाई कर दिया, नॉट लाइक दैट। इसके लिए क्या करते हैं, एक और कंटेनर ले लेते हैं, लेट अस टेक अनदर कंटेनर, और वो आपका जो कंटेनर होना चाहिए बिल्कुल क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, ये बंदा ऊपर से, दिस क्लोज कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कि आपने प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करना है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या चीज है, कि वेपर प्रेशर कब अप्लाई हो, कहां पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हमने वेपर प्रेशर को फाइंड करना है, हम बोल रहे हैं कि कौन से वेसल में जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, अप्लाई होगा। जो ओपन वेसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो क्या नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। जो क्लोज वेसल में ही क्यों अप्लाई हो रहा है, इसका कारण क्या है, वो है कि जब भी हमारे पास जो लिक्विड है उसके जो वेपर्स हैं, जब वेपर्स की फॉर्मेशन होगी सरफेस वाले पार्टिकल्स की, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, पहले तो वेपर्स भी बन रहे हैं, वेपर जब बन रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। जब यही वेपर्स दोबारा नीचे आ जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। मतलब मेरे वेपर्स जो है दोबारा वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब दोनों प्रोसेस जो है, वेपराइजेशन और जो है वो कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन, दोनों प्रोसेस यहाँ पे कौन से स्टेट में आ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। प्लस वन में आपने 7th चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे आपने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली, कि जब हमारे पास दो स्टेट्स जो है वो इक्वल, मतलब जितने वेपर्स बन रहे हैं उसके उतने ही दोबारा वो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, तब यहाँ पे हमारे पास जो वेपर्स हैं प्रेशर अप्लाई करेंगे, वेपर्स यहाँ पे जाके प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब वेपर्स यहाँ पे जाके प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड के वेपर्स में वेपर प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट, इन इक्विलिब्रियम the pressure of vapors, इक्विलिब्रियम स्टेट है, प्रेशर है, किस चीज का प्रेशर, ऑफ वेपर्स, वेपर्स का प्रेशर, ये वाले वेपर्स है हमारे पास। इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर्स above its surface, अपने ही सरफेस के ऊपर वाले जो वेपर्स हैं
ये रहा इसका सरफेस लिक्विड का। ये सरफेस के ऊपर वाले जो वेपर्स हैं, जब वो क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो हो गया कि आपको वेपर प्रेशर के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, दैट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो है हमारे पास अबव इट्स सरफेस, इट्स सरफेस कौन, मतलब यहाँ पे लिक्विड की सरफेस की बात हो रही है। लिक्विड के सरफेस के ऊपर के जो वेपर्स हैं वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको बच्चे जल्दी से। अब जो है नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है कि क्या जो मेरा वेपर प्रेशर है वो कंटेनर की शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं। क्या जो वेपर प्रेशर है वो कंटेनर की शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ये देखो, ये कंटेनर है, इसका सरफेस इतना सा है, एक कंटेनर बी है, सर बी वाला जो कंटेनर है ना वो छोटा है, तो इसका सरफेस जो है वो छोटा है, इसका सरफेस सर बड़ा है ना, तो इसके जो वेपर्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे, और इसके साथ जो वेपर्स है ना हमारे पास वो बहुत कम बढ़ेंगे। बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा ना कि इसका सरफेस कम हो गया, इसका सरफेस जो है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसके वेपर्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, इसके वेपर्स कम होंगे, इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बट यहाँ पे हमारे पास ये चीज गलत है बिल्कुल। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट के हिसाब से अगर हम पर यूनिट को इतना कंसीडर कर लें कि इतने यूनिट में कितने वेपर्स जो फॉर्म्ड हो रहे हैं उसका प्रेशर क्या डिफाइन करेगा, वेपर प्रेशर को। तो यहां पे भी तो सेम ही है, तो यहाँ इतने इतने वॉल्यूम में हमारे पास कितने वेपर्स बन रहे हैं और इतने वॉल्यूम में कितने वेपर्स बन रहे हैं हमारे पास, दोनों के जो वेपर्स होंगे हमारे पास जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, सेम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो कंटेनर की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ये है कि वेपर्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने वेपर्स बन रहे हैं। हाँ, नेचर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मान लो ये सॉल्यूशन हमारे पास अलग है, ये अलग है, वो अलग टॉपिक है हमारे पास। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या जो वेपर प्रेशर है वो शेप के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन से वेपर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम इतने से वेपर्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम इतने से वेपर्स हैं, तो वेपर्स तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, हमारे पास सेम, इतने में भी सेम बनेगी, इतने भी। कंडीशन जो है हमारे पास जो सॉल्यूशन है दोनों सेम सॉल्यूशन होने चाहिए, तब इनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा हमारे पास सेम होगा। बीकर शेप के ऊपर क्या करेगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट होगा, शेप के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर हैविंग इज द फैक्टर्स ऑन व्हिच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है हमारे पास वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन which the vapor pressure depend, कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सबसे पहले हमारे पास है दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का नेचर है उसके ऊपर क्या करेगा हमारे पास, सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम, यहाँ पे इसको सब्सटेंस बोल सकते हैं, कि नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है क्या वो सॉल्यूशन आपका वॉलेटाइल है, क्या वो आपका कौन सा है, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे लेट अस सपोज एक बीकर है और यहाँ पे भी हमारे पास है ना बीकर एक और, इसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया।
नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। ये नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन से होंगे? ये नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो है जिनमें क्या बने, जो क्या नहीं करते, इवेपोरेट नहीं करते। अगर ये इवेपोरेट ही नहीं करेंगे दैट मींस इसके क्या नहीं बन पाएंगे, वहां पे वेपर्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, नो वेपर्स विल फॉर्म। अगर मेरे वेपर्स ही नहीं बन रहे तो वेपर प्रेशर का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है उनके पास कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस हो सकते हैं, इसमें आपके कुछ कई सॉलिड सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके पास है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेपराइज होते हैं। वो वॉलेटाइल वेपराइज होते हैं, जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं वो वेपराइज नहीं हो रहे। तो अगर ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इसके कुछ वेपर्स बन रहे हैं, तो इसको कंटेनर को क्लोज कर दिया तो वेपर्स यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्यूशन था। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन, वॉलेटाइल, जो क्या कर रहा था, वेपराइज। तो इसके वेपर आ गए तो क्या अप्लाई कर रहे हैं, वेपर प्रेशर। जब उन्होंने वेपर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो इसे बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज कि मेरे पास हमारे पास जो है वॉलेटाइल सॉल्यूशन है, दो वॉलेटाइल सॉल्यूशन है। अब कौन सा सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास वो क्या करेगा, वेपर्स की फॉर्मेशन करेगा, कौन सा सॉल्यूशन नहीं करेगा, कौन जल्दी करेगा, कौन लेट करेगा, कौन पहले करेगा, कौन बाद में करेगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज H2O, वाटर सॉल्यूशन है हमारे पास। एक और बीकर है, इसके अंदर मैंने डाल दिया C2H5OH, अल्कोहल डाल दो। ठीक है, अल्कोहल डालने के बाद अब मेरा क्वेश्चन है कि भाई इन दोनों में से मेरे को जल्दी से बताओ कौन से केस में हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, H2O के केस में ज्यादा होगा या फिर अल्कोहल के केस में ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कि किसका वेपर प्रेशर, देखो पहले तो हमें ये देखना है कि क्या दोनों सॉल्यूशन हमारे वॉलेटाइल है। यस, ये दोनों सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे कौन से वॉलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर कौन सी चीज के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, तो एक टर्म भी आपको पता होगा, दिमाग में होगा आपके टर्म वो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी टर्म है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी हमारे पास ज्यादा होगी, वो टाइटली पैक्ड होगा। टाइटली पैक्ड उसके पार्टिकल्स भी होंगे। अगर टाइटली पैक्ड उसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो होंगे वो सरफेस को क्या नहीं करेंगे, लीव नहीं करेंगे। अगर वो सरफेस को लीव नहीं करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर in water as compared to alcohol। अगर हम देखें यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसके पास ज्यादा है, दैट इज विद द हाइड्रोजन। वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास ज्यादा है तो पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं जाने के लिए। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग थोड़ी कम है तो पार्टिकल्स एक दूसरे को लीव कर देंगे, तो इसके वेपर्स क्या बन जाएंगे, हमारे पास ज्यादा बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी ज्यादा है। इधर अल्कोहल, अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हमारे पास लेस। ठीक है,
तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया वेपर प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिवर्स में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका वेपर प्रेशर, अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास? कम हो जाएगा। कारण क्या है इसका? दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग is inversely proportional to the vapor pressure of solution. Please note it down. जल्दी से इसको नोट कर लीजिए that how hydrogen bonding affect the vapor pressure of the solution. Yes, now the next we are having let us suppose we have two solutions. First one is alcohol. Okay. The second one is glycerol. C2H5 CH2 OH CH2OH. Two compounds are there. This and this. One more is there. Third, glycerol. Three compounds we are having. This is monohydric. This is dihydric. And this is your trihydric. Three compounds. Now my question is that इन तीनों solutions में से हमारे पास जो वेपर प्रेशर है कौन से सोल्यूशन का सबसे ज्यादा होगा? मोनो का ज्यादा होगा, डाई का ज्यादा होगा कि ट्राइहाइड्रिक का ज्यादा होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी मैंने आपको बताया कि जो वेपर प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है, इसके बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर। तो इन तीनों में से जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? ज्यादा होगी, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो मोनो में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दिस मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक, इसमें से मोनो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाई में उससे ज्यादा हो जाएगी और ट्राई में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए इधर हो जाएगी हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, इधर हो जाएगी, ठीक है, इधर भी होगी, आगे इधर भी होगी, इसमें सिर्फ इसके पास ही। सो दिस विल हैव अ लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस विल हैव अ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर वो हमारे पास मोनो का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके जो वेपर्स है जल्दी बन जाएंगे, डाई का उससे कम हो जाएगा और सबसे कम किसका हो जाएगा? ट्राई का हो जाएगा। सो रिमेंबर दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द force of attraction present between the particles or hydrogen bonds between the particles. So please note it down. We will now come to the next. Please note it down. Next factor के ऊपर चलेंगे. Now the next factor that we are having is the next factor is temperature. The next factor है हमारे पास वो temperature. Obviously simple है, the temperature increase
vapors increase, therefore vapor pressure will also increase. जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दिस इज द साइन ऑफ इंक्रीज. Vapor pressure is also increase, vapor also increase, and due to which the vapor pressure is also increase. तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, that is the vapor pressure versus temperature. कुछ बच्चे तो सोचेंगे कि that straight line होगा. Please remember straight line थोड़ा सा curve में होगा हमारे पास, ठीक है? It is not exactly straight line, little bit curve is there. So please note it down. The second factor. The first factor is the nature of the substance. The second factor we are having here is the temperature. Please note it down. Note it carefully. Now next is vapor pressure. जो है हम कौन से लेटर से इसको डिनोट करते हैं? Let us suppose मेरे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, वॉलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है? वॉलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है? वाटर है, अल्कोहल ले लो, ठीक है? बेंजीन यू कैन टेक, टॉलुइन यू कैन टेक, कोई भी सब्सटेंस जो क्या होगा वॉलेटाइल होगा. तो इन सब्सटेंसेस का एक मेरे पास बीकर था, ठीक है? तो बीकर के अंदर ये सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इसके क्या बन जाएंगे, कुछ वेपर्स बन जाएंगे. तो कंटेनर हमने वहां पे क्लोज कर रखा है, तो वेपर्स बन गए, तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे. दिस इज व्हाट वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर अप्लाई कर दिया. अब क्वेश्चन है कि ये प्योर है, मिक्स नहीं है, आइदर इट इज वाटर, या तो सिर्फ वाटर का सॉल्यूशन, या अल्कोहल है, या बेंजीन है, या फिर क्या है, टॉलुइन है, ठीक है? तो इसके जो वेपर है वो वेपर बनाएंगे, तो वेपर बनाएंगे तो क्या क्रिएट करेंगे वहां पे, वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर कौन सा सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन. प्योर सॉल्यूशन चाहे वो पानी हो, चाहे अल्कोहल, चाहे बेंजीन, या फिर टॉलुइन, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे लेटर कौन से, P0 के साथ. रिमेंबर दैट जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा उसको ऑलवेज हम कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्योर के वेपर प्रेशर को P0 से, ठीक है? वहीं पे मेरे पास एक और भी है सब्सटेंसेस हैं. कौन से सब्सटेंस है, नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है यहां पे. कौन कौन से हो सकते हैं, इट माइट बी यूरिया, ग्लूकोज ले लो, आप लोग ग्लूकोज लेना चाहते हो, सुक्रोज ले लो, ठीक है? तो ये तीन सब्सटेंसेस हैं हमारे पास. तो इन तीनों सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें, दे आर नॉन वॉलेटाइल, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा, जब वो वॉलेटाइल ही नहीं है, मतलब इनके जब वेपर्स ही नहीं बन रहे, तो क्या वेपर प्रेशर होगा इनका, नहीं होगा. तो कितना हो जाएगा, 0. तो मतलब इनका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज P0 विल बी इक्वल टू 0. और जो वॉलेटाइल होते हैं इनका कभी भी वेपर प्रेशर किसके इक्वल नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं होता. सो दिस इज अबाउट द volatile substance, the vapor pressure of the volatile substance and non-volatile substance. So the next what we are doing, we are going to mix the volatile and non-volatile solution. हम अभी volatile और non-volatile solution को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे. तो उसके बाद चेक करेंगे कि क्या उसका जो वेपर प्रेशर है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा. क्या वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है या फिर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है. तो उसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास एक लॉ भी आएगा. उस लॉ का नेम है दैट इज योर राउस लॉ. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे पास, वेपर प्रेशर हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट चीजें आपको जो मैंने करवाई हैं वो सभी क्लियर है.
If you like, please do not forget to share and subscribe the channel. Thank you.